मज़हर अब्बास साहब, जैसे तमाम मेरे एनालिस्ट ये कह रहे हैं पीछे तो नहीं हटेंगे इमरान खान, लेकिन ये मुल्क को किस तरफ लेके जाएगा, पॉलिटिक्स को किस तरफ लेके जाएगा, इसके असरात क्या होंगे और क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, जवाब तो मेरा भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत तासुरात पे मबनी होती है। आप एक तासुर कायम कर देते हैं और उस तासुर को बुनियाद बना के आप अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। तो हर तरीके से जो गवर्नमेंट साइड है वो अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो अपोजिशन है आज की वो अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। दोनों अपनी फतह करार दे रहे हैं इसको, तो ये चीज़ चलती रहेगी। लेकिन बुनियादी नुक्ता क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मेरे नुक्ता नज़र से एक जो बड़ा नुक्ता है वो ये कि इस मुल्क में फ़ौज आइंदा कभी मार्शल लॉ नहीं लगाएगी और जमहूरियत ही इस मुल्क का हल है। ये दो बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको देखता हूं। बाकी देखें, पाकिस्तान में सिर्फ 50 साल की सियासी तारीख में जहां तक मुझे याद है सिर्फ 2 मरतबा बराह रास्त धमकी दी गई थी। एक धमकी दी गई थी हेनरी किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बराह रास्त दी थी। दूसरी धमकी जनरल मुशर्रफ को 9/11 के बाद बराह रास्त दी गई थी। तो जो धमकी होती है वो डायरेक्ट दी जाती है, जो साजिश होती है उसमें कभी ये नहीं बताया जाता, उसको नहीं बताया जाता जिसके खिलाफ साजिश की जा रही है। कभी आपने सुना है कि जिसके खिलाफ साजिश की जा रही है उसको बुला के बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये साजिश की जा रही है? तो साजिश का वर्ड ही गलत है जो हम यूज करते हैं। अब मुदाखलत किस तरह की थी? अगर मुदाखलत थी वो ये थी कि यूज ऑफ नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, यानी जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिफारती आदाब के खिलाफ है, और इसीलिए सफ़ीर को बुला के वो हैंड ओवर किया गया कि जो आपकी ज़बान थी वो काबिल कबूल नहीं थी उसके। अब उसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोट ऑफ नो। तीसरी अहम बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एक ऐसी स्टेज आई कि वज़ीर आज़म जिनको गद्दार समझते थे, जिनको समझते थे कि ये सारा इम्पोर्टेड है, आर्मी चीफ को बुला के उनके पास भेजा जा रहा है 3 ऑप्शन जो वज़ीर आज़म उनको दे रहे हैं। यानी आर्मी ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम 3 ऑप्शन। इसका मतलब है कि वो इस इशू को किस तरह सेटल डाउन करना चाह रहे थे। अब वो शाह महमूद को भी भेज सकते थे, वो अपने एक वफ्द को भी भेज सकते थे यही प्रपोजल लेके। तो दरअसल प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को इंगेज किया, आर्मी चीफ के सामने 3 ऑप्शन रखे, आर्मी चीफ से कहा कि आप जाके ऑपोजिशन को समझाएं। तो ये जो चीज है यही वही चीज है जो 2014 में नवाज शरीफ साहब ने की थी कि उन्होंने जनरल राहील शरीफ को बुलाया और राहील शरीफ से कहा कि आप इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी से बात करें। ये पॉलिटिकल लीडरशिप की इमेच्योरिटी है, और ये चीज है कि जब हम इस नहज पे चीजों को ले जाते हैं तो दरअसल जो इसमें चीज है वो ये कि इमरान खान अपने तासुर को बिल्ड करते रहें, अपने बयानिए को बिल्ड करते रहें, वो करते रहेंगे। गवर्नमेंट ये कहती रहे कि इनका बयानिया पिट गया है, वो ये कहते रहें, इसी से पॉलिटिक्स हमारी चलती है। लेकिन असल चीज में ये है कि साजिश तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि साजिश जब होती है तो उसे नहीं बताया जाता जिसके खिलाफ साजिश की जा रही है। हाँ, मुदाखलत पे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस लेवल की मुदाखलत थी। सिक्योरिटी का इशू होता तो क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे इतनी जो बड़ी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है उस पर खामोश रहते?